नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा, मोदी के भूत की परछाई नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा समाचार है, ये कैसा न्यूज़ है? आता हूं, एक्चुअली में मोदी का भूत है। लेकिन उससे पहले पंचतंत्र की एक कहानी, क्योंकि कहानियां सुनाने में मुझे बड़ा मजा आता है और आपको भी सुनने में बहुत आनंद आता है। कहानी सुनते हैं। राजा के दो बिगड़ैल बच्चे थे, एक का नाम राहुल था और एक का नाम तेजस्वी था। दोनों अनपढ़ थे, गंवार थे और बड़े-बड़े शिक्षक आए, लेकिन पढ़ा नहीं पाए। मैं पहले ही बता दूं कि कहानी में किसी व्यक्ति के नाम का अगर जिक्र हो रहा है, तो उसका कोई ज़रूरी नहीं कि वास्तविक दुनिया से भी कोई रिलेशन हो। राजा साहब ने बहुत सोच विचार करके एक संत को बुलाया और कहा, देखो भाई, ये दोनों बच्चे इतने उदंड हैं कि ये पढ़ाई भी नहीं करते और जो गुरुजी पढ़ाने आते हैं, उनको ये मार के उनके साथ शैतानी करके भगा देते हैं। ऐसे में ये राज्य कैसे चलेगा, ये शासन कैसे चलेगा? शिक्षक संत आदमी थे, उनका नाम मोदी था। तो शिक्षक ने कहा कि ठीक है, हम पढ़ाएंगे, सिखाएंगे इनको राजनीति शास्त्र किसको कहते हैं। राजा साहब बहुत प्रसन्न हुए, बोले ठीक है। उन्होंने एक शर्त रखी, राजा साहब, अब इस देश का लेकिन आपको राजा हमको बनाना पड़ेगा। राजा बोले कि इतनी बड़ी कीमत? उन्होंने बोला, बच्चों को शिक्षित करना है तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। राजा साहब ने कहा कि ठीक है। तो जैसे ही वो राजगद्दी पर बैठे, इन दोनों दंड बच्चों को बुलाया, बोला कारावास में डाल दिया जाए, क्योंकि ये बच्चे इतने उदंड हैं कि इनको पढ़ाया नहीं जा सकता, सिखाया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। इनके साथ, क्योंकि इतने सारे साधु संतों के साथ अमानवीय व्यवहार किया है, इनको जेल में डालना पड़ेगा। अब राजा साहब भागे भागे आए, पूर्व राजा साहब बोले, ये क्या, सत्ता बदलते ही तो तुमने तेवर बदल दिया? ऐसा तो नहीं होता था, राजा का बेटा जेल नहीं जाता है। मोदी ने कहा कि राजा आप तो है नहीं, राजा तो मैं हूं। तो राजा साहब ने कहा, तो फिर मैं कौन हूं? मैं भूत हूं। इस पर अब उन्होंने कहा ठीक है, कुछ ज्ञान देंगे। जेल में काल कोठरी में जब खाने का समय होता था, तो मोदी ने कहा कि ऐसा है, भूत की परछाई नहीं होती है और मनुष्य की परछाई होती है। ये ज्ञान की बातें डाल लो। दोनों बच्चों ने सुना, ज्ञान की बातें कान में डाली। उसके बाद उन्होंने कहा कि राजा साहब, राज चलाना ठीक है, मैं चला वापस, क्योंकि मुझे समाज में सुधार करना है। अब एक दिन मोदी साहब जो शिक्षक थे, उनके दो भरी दोपहरी में भूत का भेष बना करके राहुल और तेजस्वी के आगे गए। दोनों डर के भागने लगे। तभी उन्होंने कहा, अरे मूर्खों, मैंने समझाया तो था, आदमी की परछाई होती है, भूत की कोई परछाई नहीं होती है। इस कहानी से आपने क्या सबक लिया? जब राजनीति शास्त्र के शिक्षक, इस देश के प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने यह कहा कि डेमोग्राफी चेंज एक बदली हुई, ये जो व्यवस्था के लिए है, ये बहुत चिंताजनक है। इस देश में अवैध घुसपैठिए हमारे सुनहरे बच्चों के, युवाओं बच्चों के, जो युवा बच्चे हैं, उनकी नौकरी खा रहे हैं, भारत के संसाधनों पर अधिकार जमा रहे हैं। तो जो पूर्व के राजा साहब थे मनमोहन सिंह, जिन्होंने कहा कि भाई संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, हड़कंप मच गया। इसको कहते हैं मोदी का भूत दिखना। जब मोदी ने कहा कि एक एक घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे, मिशन पुशबैक लॉन्च हुआ और निकालना शुरू किया, तो मोदी का भूत दिखने लगा। जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि एसआईआर आएगा, कंप्लीट ट्रांसफर करेंगे, जो 1947 में गलतियां रह गई हैं वो सब ठीक करेंगे, तब मोदी का भूत दिखने लगा और मोदी ने काम शुरू कर दिया। लेकिन मूर्खों को मोदी का वोट
भूत अभी समझ में नहीं आएगा। पहले असम के चीफ मिनिस्टर की एक बात सुनाते हैं। सरकार के पास यहां हर चीज फिट बैठी है दोस्तों, और सरकार के पास हर एक बात का डिटेल है। कुछ लोग जो इस देश में सत्ता में जब बैठे थे और साधु संतों को भगा करके बॉर्डर एरिया पर कब्जा करके, वही जो मैंने 2 बच्चों का उदाहरण दिया, चिकन नेक के अंदर बदलाव की साजिश रची थी, उनको लगा था वो सब ठीक कर लेंगे। वो ये भूल गए कि सत्ता में अब बदल गया है, उनके बाप की सत्ता नहीं रही, उनके बाप की जागीर नहीं, उनके जेल जाने का टाइम आ गया है। तो ये देखिए, पहले सुनते हैं इसको, बहुत जरूरी वीडियो है। Chicken neck is very, very vulnerable because entire 22 kilometer stretch, if you scrutinize that all the people settled there has come originally from Bangladesh, maybe prior to 1971, prior to 1951. Now these people has become Indian citizen, but now Bangladesh is trying in order to provoke chicken neck. So this will be a very serious security threat in days to come. अब आप ये समझिए कि क्या बात बोल रहे हैं हेमंता दा, क्या बात बोल गए। हर चीज पता है सरकार को, और सरकार को यह भी पता है कि डेमोग्राफी चेंज के बहाने जो तुम इस देश में लाना चाह रहे हो और जिस प्रकार से सरकार को अनसेटल करना चाहते हो, ये होने नहीं देंगे। तो ये एक खबर भाई यूपी से भी, क्योंकि मैं जो खबरें लेके आता हूं ना दोस्तों आपके लिए, इस देश की मीडिया का ध्यान नहीं रहता वहां पर। अब एक खबर, मेजर क्रैकडाउन फ्रॉम उत्तर प्रदेश। इतना बड़ा क्रैकडाउन है कि मैं क्या बताऊं। यूपी एटीएस बस्ट बिग रैकेट, इंटर स्टेट गैंग forging Aadhaar and Indian ID for Rohingya and Bangladeshi exposed, kingpin among 8 arrested। और अभी तो पूरे बोरे के जो चावल की बोरी होती है उसका एक धागा खुला है। किसान समाज से लोग और जो लोग धागा खोलना जानते हैं उनको पता होगा कि एक सुतरी का जब धागा खुला तो पूरी बोरी कैसे एक बार में खुल जाती है, सारे पकड़े जाते हैं, वो अलग है। और जो मैंने कहा कि कॉन्स्पिरेंसी अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी, उस पे जो पूरा कांड था वो एक्सपोज हो रहा है, सुनिए। जो इलेक्ट्रॉनिक एवं मैनुअल तरीके से कूटरचित भारतीय दस्तावेज तैयार कर अवैध विदेशी नागरिकों, विशेष रूप से रोहिंग्या, बांग्लादेशी एवं अन्य अपात्र व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण भारतीय पहचान दस्तावेज तैयार कर रहा है। क्या कहा है नरेंद्र मोदी ने कि लार्ज स्केल पर सफाई मिशन शुरू करेंगे, और इस सफाई मिशन को देख करके समझ गए राहुल गांधी की बसा बसाया खेल, जो इतने सालों से हमारे बाप दादाओं ने कमाया था, ये जो वोट बैंक हमने बनाया था, ये मोदी ध्वस्त कर देगा। इसलिए दिन रात मोदी सपने में आ रहे हैं, इसलिए दिन रात नरेंद्र मोदी सपने में दिख रहे हैं, और इसलिए नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट किस प्रकार से षड्यंत्र रचा जाए, चुनाव आयोग का बहाना लेकर के षड्यंत्र रचा जाए, भाई येन केन प्रकारेण बहाना रचा जाए। एक ही लक्ष्य है, एक ही काम है, भाई पहले बचाओ। और ये मीटिंग भी असाधारण है, यूं ही नहीं हुई है ये राहुल गांधी की मीटिंग। इसके पहले इनके पिताजी गए हुए थे, राजीव गांधी जी, वो भी ऐसे चटाई पर दरी पर बैठे थे, ये भी दरी पर बैठे हैं। मुसलमानों के आगे ऐसे बैठते हैं, ऐसे सर झुका के, मालिक हुजूर आप जो कहें वो सही, आप बस वोट हमको दीजिए। और हिंदुओं के लिए कहते हैं कि तपस्या शरीर की गर्मी है। हिंदुओं को हिंसक बोलते हैं, हिंदुत्व को हिंसक बोलते हैं। और मंदिर छेड़ने के लिए लड़के जाते हैं मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं हिंदू बच्चे, ये कहते हैं लोग मंदिर में लड़की छेड़ने जाते हैं, और यहां ऐसे करके बैठेंगे। बाप भी बैठे, बेटा भी बैठ रहा है, वोट का सवाल है। और मैं कहूंगा हिंदू द्रोही है, सनातन द्रोही है, तो लोग को मिर्ची लगती है। मेरा तो स्टैंड बहुत क्लियर है, अपना स्टैंड बताओ, तुम्हारा स्टैंड कैसे बदलता है। अब मैं जिस झूठ के बारे में कह रहा था, बहुत अलग ढंग से इस झूठ को देखने की, सोचने की, समझने की शक्ति चाहिए दोस्तों। इस झूठ पर जरा ध्यान दीजिए, ठीक है।
राहुल गांधी का एक और झूठ कैसे बेनकाब हुआ है, मैं अभी आपके सामने करने वाला हूं, स्क्रीन के सामने। प्रतिदिन हर दिन ये झूठ बोलता है और 24 घंटे के अंदर मैं आपके चैनल पर, अपने चैनल पर, चूंकि द अभिषेक तिवारी शो एक सामाजिक चैनल है और ये चैनल मेरा जितना है उतना ही आपका है। मैं बार बार कहता हूं, कई लोग कहते हैं भैया क्या मेरा भी वीडियो अगर आप बना के देंगे तो अपलोड करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं ये चैनल आपका है, आप व्हाट्सएप कीजिए 2 मिनट 5 मिनट और अपनी जीवन में जो सामाजिक रूप से जो चीजें बदलाव हो रही है उस पर वीडियो बना के दीजिए, मैं आपका वीडियो प्ले करूंगा दोस्त। तो चलिए पहले इस वीडियो को प्ले करते हैं। आपने एसआईआर नाम सुना है? जी सर। है क्या ये? गरीब लोग जो है ना सर, इसमें पढ़े शिक्षित लोग नहीं है, क्लियर है कि उसका वोट में नाम वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा सर। अब आने वाला दिन में क्या है ना सर, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा है। मेरा नाम अमन कुमार, पिता ईश्वरी हर किराब। मेरा वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है, कुछ अभाव के कारण हमने देख नहीं पाया, इसलिए मैंने बोल दिया। मेरा नाम वोटर लिस्ट में है, इसमें से कोई आपत्ति नहीं है। अब दोनों एक ही आदमी है, लेकिन जब राहुल गांधी के आगे बोल रहा है तो इसकी जरा बॉडी लैंग्वेज चेक कीजिएगा। आपने एसआईआर नाम सुना है? जी सर। है क्या ये? गरीब लोग जो है ना सर, इसमें पढ़े शिक्षित लोग नहीं है। देखिए ये कैसे डरा हुआ है, इसकी आंखों में डर देखिए। इसे समझ में नहीं आ रहा राहुल गांधी के आगे इतना बड़ा झूठ बुलवाया जा रहा है, कल मेरे झूठ का पोल खुलेगा ये क्या होगा। लेकिन आप इसके वॉइस के कंपन को पहचानिए। क्लियर है कि उसका वोट में नाम वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा सर। अब आने वाला दिन में क्या है ना सर, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा है। आदमी फंबल भी कर रहा है, इसी को मैं कहता हूं झूठ की राजनीति। इसको मैं कहता हूं झूठ की राजनीति जो कर रहे हैं। अब मैं आगे की कहानी आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से ये बैक टू बैक रिसर्च है और ये आप भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए कोई आपको बहुत स्क्रिप्ट में चीजों को देखने सोचने समझने में कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि जो इस देश में हो रहा है पहले कभी नहीं हुआ, ये अप्रत्याशित है। अब जरा इस वीडियो में देखिएगा, ये जब सुबोध कुमार, ये वाला वीडियो, ये क्या कह रहा है जरा इसको देखेंगे हम। जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ? मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी देखो कितना डरा हुआ है, आप डर देखिए इसके सीने में। हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। पोलिंग एजेंट रहा हूं, इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। और इसका क्यों भाई, जब झूठ बोलेंगे ना तो आप डरेंगे। और इसीलिए मैंने क्या कहा कि भाई मोदी का भूत जिसकी परछाई नहीं है, सोते जगते एक ही चीज, 90 चुनाव हार गया हूं, 90 चुनाव हार गया हूं, बिहार चुनाव भी हारूंगा, सारा डिटेल सारा मेरे मत्थे पे चढ़ने वाला है। मोदी मोदी, मम्मी मोदी से बचाओ, मम्मी मोदी से बचाओ, ये मोदी हमको पीएम बनने नहीं दे रहा, मम्मी मोदी से बचाओ, मम्मी मोदी से बचाओ, बचाओ बचाओ बचाओ, मम्मी मोदी भूत है, मम्मी भूत है। दरअसल मोदी भूत नहीं है। जिस सोने का चम्मच को लेकर के ये आदमी पैदा हुआ, इसने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं समझा, भारत के डेमोग्राफी को नहीं समझा, भारत के लोगों को नहीं समझा, भारत के राज्य में, अलग अलग राज्य में, एक ही राज्य के अंदर कितनी विविधता है, इस विविधता को नहीं समझा। कहां से समझेगा? ये शुरू से बेचारा जेड सिक्योरिटी में आया गया, वहां पे प्रोटोकॉल फॉलो करता है, इसका कोई दोष नहीं, इसका कोई दोष नहीं है दोस्तों। लेकिन अब जिस मोदी के भूत से ये डरने लगा है, तो आप क्या करते हैं? जब भूत से डरने लगता है कोई, तो मां तांत्रिक बुलवाएगी। वो तांत्रिक कोई और नहीं, CSDS के संजय कुमार थे। उन्होंने तंत्र मंत्र का जाल फेंका, लूटने का प्रपंच बनाया, लेकिन देखा कि मोदी अलग तरह का है। अरे बाप रे बाप, मोदी तो प्रेतात्मा निकला भाई। इससे तो ये वट वृक्ष पे रहने वाला है, ये तो इससे हम पार नहीं पा पाएंगे। तो हाथ जोड़ते माफी मांगे, मालिक सारा फर्जी आंकड़ा था, ये राहुल गांधी क्यों यूज कर रहा है हमको कोई पता नहीं, हमको छोड़ दो मालिक, हम झूठे आदमी हैं, हम मक्कार थे, हमसे गलती हो गई। फिर भी नहीं मान रहे, फिर भी मान नहीं रहे, क्योंकि भूत तो दिख ही रहा है। कल जब मोदी जी आए गया जी में
और गया जी में नीतीश कुमार जी के साथ जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, और कहा कि भ्रष्टाचारियों को और चोरों को साधने के लिए संविधान का 130वां संशोधन करने जा रहे हैं, सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए। तो मुझे हंसी आई, और बहुत जोर की हंसी आई, क्योंकि दिल्ली के रामलीला मैदान में मोदी जी ने कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी जब सरकार में आऊंगा सारे भ्रष्टाचारी जेल में होंगे। लेकिन चूंकि नैतिकता नाम की चीज नहीं है, इस देश में भ्रष्टाचारी जेल जाता है, इस्तीफा नहीं देता। संविधान निर्माताओं ने सोचा नहीं होगा कि ऐसे भी मुख्यमंत्री आएंगे जो जेल से अपनी सरकार चलाएंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। अब ये कानून लाना पड़ रहा है। अच्छा, ये कानून आने के साथ ही कहा गई तो जेपीसी में पहले भेजा जाएगा, यानी जब तक जेपीसी में ये रहेगा तब तक मोदी का भूत डराएगा। इसलिए मैंने शीर्षक में रखा कि मोदी के भूत की परछाई नहीं होती, बस ये एक डर है कि डरो, मेरे रहते सत्ता में किसी साधु संत को तुम अपमानित नहीं कर पाओगे, प्रताड़ित नहीं कर पाओगे। मेरे रहते सत्ता में तुम जो लूट का कुचक्र चला रहे थे वो लूट नहीं पाओगे उदंड बालकों। ये ठीक है तुम राजा के बेटे हो, लेकिन अब मैं प्रधान सेवक हूं। इस कुर्सी के ठीक बगल में सदन के अंदर संगोल रखा हुआ है जो राजदंड कहलाता है, नहीं हो पाएगा। चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी गुलाटी मार लो, ये प्रपंच नहीं तुम्हारा चलेगा, हम चलने नहीं देंगे। और ध्यान रखो, नरेंद्र मोदी हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र है। वो चिकन नेक में क्या हो रहा है, वो उत्तर 24 परगना से कैसे डेमोग्राफी बदल रही है, तुम भारत के प्रति कैसे षड्यंत्र कर रहे हो, यत्र तत्र सर्वत्र है। योगी के साथ उसके रक्षक हैं जो हेमंता बिश्व शर्मा है, मोदी के साथ उनके रक्षक है जो हेमंत बिश्व शर्मा है, योगी आदित्यनाथ है, वो हर जगह होंगे। हर झूठ को हम ये करेंगे। अब देखिए कितना आदमी डरा हुआ है। एक वीडियो और दिखाता हूं, इस वीडियो को देखना बहुत आवश्यक है। ये वीडियो सुनिए, आदमी के अंदर डर का माहौल है भाई। The day the vice president resigned, I think Venugopal ji called me and said, vice president is gone. There's a big story about why he resigned. Some of you might know it, some of you might not know it, but there's a story behind it. And then there's a story about why he's in hiding. देखिए, कहा कि मोदी का भूत हावी है। इस आदमी को बेसिक्स भी पता नहीं है। उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय अभी भी अपने पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय उपराष्ट्रपति भवन में ही हैं। उनका पूरा परिवार वहीं पर है, कहीं कोई नहीं गया है, चूंकि उनका स्वास्थ्य खराब है। और मैंने बार बार ये बात कही है, मैं ये बार बार बात कहता हूं। कई राष्ट्रवादी चैनल भी अचानक से उनके विरुद्ध बहुत सारी बातें कहने लगे थे। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है एलिगेशन लगाना। वास्तव में उनकी तबीयत खराब तो थी। मैं दिल्ली के जोन में बहुत नजदीक हूं, मैं लुटियंस जोन में नहीं रहता के नौकर से चाकर से इंफॉर्मेशन लेवा। ये वो आदमी है जो पूरे बंगाल में अकेले हिंदू द्रोहियों से लड़ रहा था 2 मई 2021 के बाद। ऐसा आदमी नहीं है, कोई कुचक्र नहीं चलेगा। लोगों ने कहा नहीं नहीं चंद्रबाबू नायडू जी कुचक्र चला रहे हैं। मैंने चंद्रबाबू नायडू जी के ऊपर भी वीडियो बनाया, संभव नहीं है। लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, तुम नहीं जानते हो अभिषेक, कुचक्र तो चल रहा है। अच्छा भाई, ठीक है भाई, कुचक्र चल रहा है, मैंने आपकी बात मान ली। मैं कौन, मैं मामूली आदमी। लेकिन कल असत्य हिंदी के मुकेश कुमार ने ट्वीट में और जो चीजें हुई वो मेरी बात को सत्यापित किया कि अभिषेक तिवारी शो वाज राइट। नरेंद्र मोदी जी से बिल्कुल भी तेलुगु देशम पार्टी
समर्थन नहीं खींच रही है। चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल भी नरेंद्र मोदी जी से नाराज नहीं है। चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी सरकार के साथ वैसे ही खड़े हैं जैसे खड़े थे। ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है, इस झूठ को 1 मिनट में एक्सपोज कर दे रहा हूं, आप लोग समझिए और जानिए कि झूठ कितना खतरनाक होता है और इसको एक्सपोज करना क्यों। कुछ लोग बेकार में ही उम्मीद लगा रहे थे कि चूंकि विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के लिए आंध्र से उम्मीदवार खड़ा कर दिया, इसलिए खेल हो सकता है। खेल हो सकता है माने बाबू पाला बदल सकते हैं, सरकार भी गिरा सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं होना था और नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू जी नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि समाज ने अपना स्वभाव बदल दिया। इस समाज में हिंदू जागृति सोशल मीडिया के उत्थान के साथ आई जो है, अब वो रिवर्स गियर में नहीं जा सकती, क्योंकि एक बार हिंदू जागृत हो गया है तो हो गया है। वो समझ रहा है कि उसका हितैषी कौन है, वो इस बात को भली भांति जानता है कि उसके साथ कौन खड़ा है और किसका सहयोग हमें चाहिए। इसलिए आसान नहीं है गुरु, और जो लोग जानते हैं कि आसान नहीं है नरेंद्र मोदी को हराना, वो ये बात समझ रहे हैं कि अब तो अफवाह भी काम नहीं कर रहा है, अब तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो एक ही चीज है कि जो हमें करना पड़ेगा। दूसरा जो मैंने कहा कि भाई इसको लेकर के आप डॉट कनेक्ट कीजिए, बहुत जरूरी बातें मैं कहता हूं, लोग वीडियो में सुने। कांग्रेस ज्वाइन हैंड विथ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन टू मेक गौरव गोगोई चीफ मिनिस्टर। अभी मैंने हेमंत बिस्व शर्मा का वीडियो के शुरुआत में कहानी के बाद वीडियो दिखाया, और शो के समापन के पहले ज्वाइन हैंड्स, इसी को कहते हैं शो के समापन के पहले पूरा फ्रेम तैयार करके आपको देना, ताकि आप डॉट को कनेक्ट कर पाए। नरेंद्र मोदी मिशन मोड पे चल चुके हैं, बोला डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हम बदलेंगे, हम उठा के बाहर फेंकेंगे। असम के अंदर सबसे अधिक हुई है। भाई मोदी को नहीं हटा सकते, योगी के विरुद्ध और हेमंत बिस्व शर्मा के विरुद्ध षड्यंत्र रच के हटा सकते हैं क्या? उसकी तैयारी कर सकते हैं क्या? मोदी को नहीं हटा सकते तो मोदी के आसपास के सिपाहियों को पहले हटाया जा सकता है क्या? उसका प्रयास किया जा सकता है क्या? लेकिन फिर जैसे मैंने कहा कि मोदी जी का तो भूत है नहीं, क्योंकि मनुष्य की परछाई होती है और आपने उस परछाई को ही अपना डर मान लिया है, तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए, ठीक है, ये जो है, ये जो सारा खेल चल रहा है कि भाई आने वाले समय में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस के पास और चीफ मिनिस्टर के आसाम को इनिशिएट क्रिमिनल और इस सब प्रोसेस में फंसा वसा के हटाया जा सकता है क्या? उसकी तैयारी चल रही है। लेकिन भारत की जनता है वो मोदी को हारने नहीं दे रही है ना, दिक्कत यहां है। आने वाली चर्चा में हम और भी बात करेंगे। तब तक धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव। और दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो इतना अच्छा लगता है, आप लाइक भी करते हैं, तो उम्मीद करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मेरे राष्ट्र प्रेम का सिर्फ एक छोटा सा कीमत आपसे मांग रहे हैं कि आप कुछ ना कीजिए तो सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। हमारी भी लड़ाई मामूली लोगों से नहीं है। जयचंदों के विरुद्ध इस लड़ाई में मेरा सहयोग कीजिए। धन्यवाद, जय श्री राम।